हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। आइए हम लोग एनपीओ में 19 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। 19 के बाद है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खोल लूँ, दिक्कत ना है लेकिन चलो खोल लेते हैं, गर्मी का भी है तो क्या। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो, एनपीओ के फाइनल अकाउंट में तीन चीजें यानी फाइनेंशियल में तीन चीजें बनता है। एक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड तीसरा बैलेंस शीट। तो रिसीव एंड पेमेंट पढ़ चुके हैं, उसका छोटा छोटा एडजस्टमेंट अभी हम लोग किए हैं, जो सब्सक्रिप्शन ये सब था। अब आ जाए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो भैया, रिसीव एंड पेमेंट जो था ना, पूरा पैकेज है सभी ट्रांजेक्शन्स का। सभी ट्रांजेक्शन में कौन सा? कैश का, समझ गए। एक्रूवल पे नहीं होता, कैश बेसिस, यानी करंट ईयर में कितना कैश आया, कहाँ कहाँ से आया, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, सारा लिखते हैं रिसीव एंड पेमेंट में। और पेमेंट में जितना पेमेंट हुआ, रेवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल नेचर का पेमेंट हो, सारा रिसीव एंड पेमेंट में लिखते हैं। ठीक है, जब रिसीव एंड पेमेंट भर जाए यानी पूरा रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें से छांटना है क्या, रेवेन्यू नेचर का कौन सा है, कैपिटल नेचर का कौन सा है, रेवेन्यू पेमेंट कौन है, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन है, कैपिटल रिसिप्ट कौन है और कैपिटल पेमेंट कौन है। तो कैपिटल को अलग करेंगे, जितना भी कैपिटल नेचर है यानी पूंजीगत नेचर का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको आपको अलग करना है। और रेवेन्यू नेचर मतलब जो रेगुलर बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को मतलब उसके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं चलेगा, और ये रेगुलर खर्चा है हमारा, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, रेकरिंग नेचर जिसको बोलते हैं। और कैपिटल नेचर जो रेकरिंग नहीं हो, बार बार नहीं होता, ये कभी कभी होगा। तो सुनो, तो रेवेन्यू नेचर को अलग करेंगे और कैपिटल नेचर को आपको दोनों को रिसीव एंड पेमेंट से अलग करना है। कहाँ से अलग करोगे? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से। ठीक है जी सर, एक तरफ आ गया आपका रेवेन्यू नेचर, दूसरी तरफ आ गया कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर कहाँ जाएगा? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में। समझ गया? बस यही था, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। हाँ, the receipt and payment is a झोला, is a bag, is a package of all transaction except non cash item। ठीक है, इसको छोड़ के कैश आइटम पूरा लिखो। नॉन कैश सर जी, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, लॉस हो गया, ये सब नॉन कैश आइटम है जी साहब। तो ये सब रिसीव पेमेंट में नहीं रखता, लेकिन तब भी अगर ये क्या है, रेवेन्यू नेचर है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा। समझ गए? गुडविल का राइट अप होता है, आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप सब में। ठीक है, चलिए। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आपको रेवेन्यू नेचर का जितना भी इनकम हो, एक्सपेंस हो, लिखना है। ठीक है जी जी। पता याद करो, 11वीं की क्लासें ठंडी में पढ़ता था फाइनल अकाउंट, और उसमें हम लोग बनाते थे क्या, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। उसमें क्या लिखते थे? जितना एक्सपेंस और जितना इनकम है। तो उसमें फिर दो तरह करते थे, डायरेक्ट अलग, इनडायरेक्ट अलग। बट बता, कुछ तो रिजल्ट निकलता था, या तो ग्रॉस ट्रेडिंग बनाया तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। लेकिन ये ट्रेडिंग पीएल बनाती है कैसी संस्थाएं? जो संस्थाएं प्रॉफिट कमाती है, यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या नहीं बनाएगी? ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाएगी। लेकिन बताओ, बिजनेस का रिजल्ट तो उनको भी चाहिए, एनजीओ एनपीओ का तो उनको भी रिजल्ट चाहिए, यानी भाई कितना हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, या नाम अलग होता है लेकिन मतलब वही है। समझ गए? देखो, गांव में कहावत है, गरीब के बेटा जब भूखे काने रोड पे, तो लोग सब कहे कि कहे सरबा दारू पी ले है। हाँ, अमीर के बेटा जब दारू पी के गाली दे, उधर रोड पे चिल्लाए, कहीं फैशन है। समझे? तो यही होता है वही, लेकिन नाम चेंज। उभी नसेरी, इभी नसेरी, इभी वाइन, इभी वाइन।
समझ रहे हो, लेकिन नाम अलग अलग कर दिया, पद अलग अलग। तो इसी तरह यहाँ भी होता है, रिजल्ट आना है बिजनेस का भैया, तो वहां हम लोग यूज करते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस। यहाँ क्या यूज करोगे, अगर इनकम ज्यादा हो जाए और एक्सपेंस कम, इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम, तो आता है इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो क्या होगा बताओ, होता है सरप्लस, अधिशेष बोलते हैं, सरप्लस। और इनकम कम, ठीक है जी, इनकम कम और एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफिसिट। तो ये जो बैलेंस मैच कराएंगे वो होता है आपका डेफिसिट, समझ गए, कमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कमी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझ गए हो, जितना भी इनकम होगा जितना भी एक्सपेंस होगा वो रिकॉर्ड करते, आउटपुट जो निकलता है या तो सरप्लस होगा या तो डिफिसिट। ओके जी, इसमें किस टाइप का नेचर का रिकॉर्ड करते, तो रेवेन्यू नेचर। सब भाई साहब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए ध्यान से सुनिए, रेवेन्यू नेचर का, तो बाद में आपको 10 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, गेस नहीं खरीदना पड़ेगा आपके कोचिंग से, यही सुन लीजिए, समझ रहे हैं ना जी। आगे लिखिए, पढ़िए, लिखिए करें। अब देखो, जब ये इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे तो पूछेगा ये किस टाइप का अकाउंट से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टाइप्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये या इस तीनों में से कौन सा है, तीन नॉमिनल है, कौन सा है, नॉमिनल है। सब पूछता है आपके क्वेश्चन बैंक में, देखो ये आपका बुक है ना, तो उसमें जाओ ऑब्जेक्टिव में, और हर एक क्वेश्चन के नीचे यहाँ 2020, 21, 22, 23 ऐसे करके दिया रहता है, तो सब पूछता है, समझ गए। तो इतना सारी बातें हैं, और आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे पूरा इसको। हाँ, एक चीज और, इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है, और रिसीवेंट पेमेंट किस पे, कैश बेसिस पे। देखो अंतर भी हम आपको करा दे रहे हैं, रिसीवेंट पेमेंट से कोई सरप्लस कोई डिफिसिट नहीं आता, वहां से केवल बैलेंस आता है, उसमें हम लोग रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर का कैश का आना और कैश का जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस, रिकॉर्ड करते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। यानी खर्चा हो चुका है तो रिकॉर्ड कर, भले पेमेंट हुआ या नहीं, इनकम कमा लिए हो रिकॉर्ड कर, भले इनकम कमाए हो या सॉरी रिसिप्ट हुआ या नहीं, लेकिन कमाना जरूरी है, समझ रहे हैं जी। तो आपसे पूछ सकता है रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अंतर है, लिखो 5 नंबर का, लिख दोगे, ठीक है, चल, नहीं तो आ गया। अब सुनो, जैसे आपको फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो आपको एक फॉर्मेट लिखा होगा, इसमें बहुत सारा नाम लिख दिया होगा, इधर लिख दिया होगा, यहाँ पे ग्रॉस लॉस, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर नीचे चले। हमको वो नहीं करना है, हम आपको कुछ नहीं लिखूंगा, आपसे पूछूंगा बताओ ये रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, आपके एक्सपेंस है कि असेट्स है कि इनकम है कि लायबिलिटी है, और आपको खुद लिखना है, समझ रहे हैं। चलिए आइए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर शुरुआत 20 प्रभु का नाम लेके, होली अच्छे से कटा जी। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अब तो हमको नहीं लगता, अब तो शादी उदी का भी सीजन खत्म हो जाएगा, तो शादी उदी में बारात अटेंड करोगे, पर्व उर्व है नहीं कोई, अब एक के बार छोटा मोटा सब होगा, रक्षाबंधन, चौरचन, क्या क्या होता है, समझ गए, जूड़ शीतल, सतुआइन, पता नहीं क्या, ठीक रहे। तो अभी से लेकर एकदम आप फ्री हो गए कहाँ तक, दुर्गा पूजा तक। दुर्गा पूजा के बाद थोड़ा सा पर्व का मौसम होता है, उससे पहले आप कुछ भी नहीं होना, दुर्गा पूजा फिर दिवाली फिर छठ, ये 3 पर्व, तो अच्छे से लग जाइए, अभी से ही पढ़िए ना, लास्ट में जब पढ़ना सब ये पढ़ दीजिए, लास्ट में आराम से पर्व का एंजॉय करिएगा। लीजिए, तो इनकम एंड एक्सपेंस कहता है कि 20 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्या बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट, बस लिखो ना भैया सीधा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट। समझते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। साल देखो, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल सी बात है, यही ना होता है जी। हम लोग पढ़े होंगे तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और कुछ नहीं। अच्छा, अभी इसमें ना पर्टिकुलर्स नहीं लिखना है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे अपने लोग एक्सपेंडिचर। देखो, खर्चा हानि संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम। जितना भी इनकम होगा वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हाँ, अच्छे से पढ़ो। पानी खत्म हो गया, चलो थोड़ा था पी ली। अब क्या क्या है सुनो। क्या था? फी कलेक्टेड, पैसा फीस कलेक्ट हुआ। अब बताओ रेगुलर होता है कि नहीं होता है? कि कभी कभी आप जहाँ पढ़ते हैं या मोबाइल रिचार्ज कराते हो, कोचिंग का फी देते होगा, रेगुलर देना पड़ता है हर मंथ है। तो ये रेवेन्यू नेचर है, फी कलेक्ट हो रहा है हमारे पास। रेवेन्यू कलेक्ट यानी आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर में लिखोगे इनकम में, इनकम साइड कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड, इनकम है। सैलरी पेड, अब सुनो, पेड पैसा जाएगा, तो ये क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में, एक्सपेंडिचर में। स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में। रेंट पेड, पेड। रिसिप्ट नहीं है, रिसिप्ट तो इनकम, पेड यानी हम दे रहे हैं, तो अपने को एक्सपेंडिचर में। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेज, एक्सपेंडिचर में। अब बताओ, परचेज ऑफ बुक्स, यहाँ रुक जाओ। परचेज ऑफ बुक्स, क्या बताओ? परचेज ऑफ जो बुक खरीदे, हम यूज के लिए खरीदे हैं कि बेचने के लिए खरीदे? यूज के लिए खरीदे हैं कि बेचने के लिए खरीदे हैं? बताओ। जैसे ये BST है, ये है, ये है, और दिखाएं, ये मान लो कॉपी है, और दिखाएं, दिखाते, रुक जाओ। ये बुक सब है ना? ये सब बुक सब है, ये सब मॉडल पेपर है, ये सब आपको एग्जाम टाइम में ले लेना, पढ़ना होगा। बताओ, ये कोई बच्चा दे दिया है, हमने खरीदे, तो ये सब हम किस लिए खरीदे हैं? बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। हमारे ये असेट्स हैं। क्या है? असेट्स है। क्या है? असेट्स है। और देखोगे, ये सब बीकॉम वाला सबका था, अब कोई चट्टा पढ़ता है नहीं, सब गेस पेपर से पढ़ता है। ये पार्ट 3 में पढ़ाया जाता है। ये हम खरीदे थे अपने लिए UGC नेट का, लेकिन अब दूर दूर तक कोई नाता नहीं। और सारा किताब देखते हो, CA वाला किताब सब पूरा पढ़ा हुआ इधर। इसलिए प्यार मोहब्बत इक्स, इन सब से, इनमें नहीं पढ़ना है, तो बर्बाद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बर्बाद, हमारे जैसे। समझ गए ना? तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बड़ी तकलीफ वाली कहानी है, छोड़ो आज, लेकिन सबको पता भी नहीं। चुपचाप रहना है, एकदम शांत। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मूवी में होता है, रियल में बहुत कम होता है। आ जाओ। तो परचेज ऑफ बुक्स, हमने बुक क्यों खरीदा? यूज करने के लिए, पढ़ने के लिए। अब लाइब्रेरी है, मान लो खोले हुए हैं, इधर एक बोरा है, उधर पूरा अलमारी भरा हुआ है, बहुत है, कितना दिखा, समझे? तो वो यूज करने के लिए, किसके लिए है? यूज। तब वो बता, हमारा एक्सपेंस है ना, संपत्ति है। क्या है? संपत्ति है। समझे? जी सर। तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना नहीं है। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो इनको आपको छोड़ देना है। समझ गए जी? आइए ना, लिखिए ना, आइए ना। देखिए,
फी कलेक्ट हुआ, इनकम किधर लिखूंगा, इनकम साइड में, क्या लगा के बाई लगाना है, फीस कलेक्टेड। बताइए कितना, 4,20,000। देखो एकदम ये आसान चैप्टर है, ढंग से पढ़ोगे ना तो आसान है, एकदम एकदम आसान है, पढ़िए। सैलरी पेड, अब देखो सैलरी पेड एक्सपेंडिचर में खटाखट लिखते जाओ आप, सैलरी पेड। यहाँ तो ये भी नहीं है आपको, अच्छा सैलरी पेड क्या लिखो, सीधे सैलरी लिखो। यहाँ तो ये भी नहीं जो कौन ट्रेडिंग में जाएगा कौन पीएल में जाएगा, सब इनकम एक्सपेंडिचर में, खर्चा है लिखो, लॉस है सब, इधर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल असेट्स जो सब होता है यहाँ लिखो। अब देखो सैलरी पेड 3,000 है कि नहीं है बताओ। यहाँ तक ना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ढूंढना ही नहीं है, ट्रेडिंग में जाएगा पीएल में जाएगा कहीं नहीं जाएगा, सीधा इनकम एक्सपेंडिचर। उसके बाद बताओ सैलरी पेड टूर्नामेंट एक्सपेंस, मेंट एक्सपेंस, बहुत मजा आता है, पढ़िए। टूर्नामेंट एक्सपेंस 15,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना, 18,000। इसके बाद दिख रहा है ना सब, हाँ टक ले ना भाई, सैलरी एक्सपेंस हो गया, टूर्नामेंट हो गया, ट्रैवलिंग हो गया जी। आगे बताइए स्टेशनरी 2, स्टेशनरी कितना, 15,000। साफ साफ बनाओ, रिवीजन करो, 2-2 कलर का अच्छे से बनाओ ना भाई, काम देता है, सब काम देता है। उसके बाद लिखिए रेंट पेड 2, रेंट अच्छे से पढ़े हुएगा तब 11वीं का पूरा कनेक्ट कर पाते हुएगा, नहीं तो बहुत बच्चा तो कहता है 11वीं में पढ़ना ही नहीं है, रट्टा फार, उससे काम नहीं होगा। रेंट हो गया। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस, इसलिए अपने दोस्तों सबके साथ पढ़ो, कंपटीशन करो, उससे हमेशा आगे निकलो, देखो ना अपने आप पढ़ाई होगा। पोस्टेज एंड टेलीफोन, नहीं तो सब एक के टाइप के हैं, फ्री फायर वाला, तो खेलते रहो बैठ के चवटिया पे, यही ना होता है जी। टेलीफोन एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद रेंट पेड, अरे भैया रुक जा, टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीफोन हो तो गया, अब रेंट पेड तो हो ही गया। हाँ परचेज ऑफ बुक्स आपको नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत। अब देखो भाई इनकम हमने को 4,20,000 हुआ, इतना एक्सपेंडिचर है, जोड़ लीजिए। अगर आप बताइए, सिंपल सी बात है, अगर खर्चा ज़्यादा हो जाए, इनकम कम होगा तो अपने को डिफिसिट बोलते हैं, और अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो अपने को जो आएगा उसको सरप्लस बोलते हैं। एकदम याद रखिए, सरप्लस डिफिसिट, सरप्लस और डिफिसिट दिमाग में बैठा लो ना एक बार में बस, उसके बाद तो कापी उलटना का जरूरत है ना। 4,20 यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 4,20, इनकम साइड ही ज़्यादा है इसलिए हम टोटल कर दिए हैं जी। आइए और आप क्या करो, इन सबको जोड़ लो ना, सिंपल बातों में। देखो 18, 12, 30, अब 15, 15, 30, तो 30, 30, 60, 10, 70, ठीक है। इधर एक चुटपुटिया जोड़ हुआ 70, इधर हो गया 3 लाख, तो 3,70,000, इसमें से घटा दीजिए 4 लाख, यानी इनकम हुआ है आपका 4,20,000, ज्यादा है, एक्सपेंस हुआ मात्र 370, यानी कम है कितना, 50,000, एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ। तो जो बैलेंस आएगा इधर 50,000, इसको मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा तुम इनकम एक्सपेंडिचर से आया है अपने को सरप्लस, क्या आया है, सरप्लस। बताइए सब कोई टफ है, लिखिए एकदम खुल के लिखिए, खुल के एकदम सुंदर राइटिंग में लिखो, कॉपी बना लो अच्छा सा पटरी का यूज करो, एकदम सुंदर सजा के लिखो। देख 10वां तक तो जो निकल गया जाने दो, 11वीं निकल गया तो 12वीं में तो पढ़ लो यार। अब हमको मैथ, हम लोग तो कॉमर्स इसलिए लिए सर जी, जब मैथ था साइंस समझ में नहीं आता था, A+B के होल स्क्वायर क्या साइन कॉस थीटा, नहीं आया, छोड़ दो, जो निकल गया उसको छोड़ो। अब कम से कम अच्छे से पढ़ लो, तो ये आपके आगे लाइफ में पूरा काम देगा, यही आपका दाल रोटी देगा, समझ रहे जी। आइए
20 हो गया, 21 लिखता क्या है देखो, अच्छा सुनो आंसर अगर देखोगे तो नोट में लिखा परचेज ऑफ बुक्स विल नॉट बी इंटर इनकम एक्सपेंडिचर, वाई ड्यू टू रीजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देयरफॉर शोन इन द बैलेंस शीट इन असेट साइड। ओके, तो इसलिए नहीं दिखाएंगे। और क्या लिखा आपको, सिंस सेकंड लिखा देयर इज नो टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस हैज बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। हमने टूर्नामेंट कोई फंड बेस अकाउंटिंग पर हैं जी, हाँ जी, अगर फंड में पैसा रहेगा तो एक्सपेंस वहाँ से एडजस्ट करेंगे, अगर फंड में पैसा कम जाए फिर जब एक्सपेंस ज़्यादा होता था तो पढ़ते थे ना अमाउंट टू बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, तो वही लिखा है, घबराना नहीं है। चलिए लिखता क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2023 को। क्या, अब घींचो ना, अब सुनो सिंपल सी बात है, सुनो सुनो एकदम चिल हो जाओ। अब यहाँ से ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आंख मूंद के मत करो। देखो यहाँ लिखा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, क्या लिखा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ध्यान से सुनिए, समझा ही जो रहे, आपको कहता है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कौन भारी बात हो गया सर जी, जितना खर्चा है उसको एक तरफ लिख देंगे, इनकम को एक तरफ लिख दें, यानी जितना पेमेंट हुआ उसको एक तरफ लिख दो और जितना रिसिप्ट हुआ उसको एक तरफ। एक गधा घोच। सुनो, रिसीव एंड पेमेंट कैश बेसिस पर बनाया जाता है और इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल, तो इसमें जो आएगा वही आपको कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ होगा। अभी एडजस्टमेंट में नहीं है, आगे करेंगे तो और समझ में आएगा, इसलिए अभी से ही एकदम समझ रहे हो ना। हाँ, और इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल में बनता है, उसमें कैश से लेना देना नहीं है, समझ गो, ये डिफरेंस समझो अभी से, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है आगे। तब लगेगा आपको चैप्टर भारी भारी, कुछ भारी नहीं कोच। कहने का मतलब ये है रिसीव एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बना होगा, इसका जितना भी डेटा दिया है आपको रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड, ये सब कैश बेसिस पे। अरे एडजस्टमेंट पढ़ते थे पीएल अकाउंट में, आपको जो लिखा रहता था सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा रहता था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्या करते थे पीएल के डेबिट पीएल में जोड़ देते थे, वो पीएल में सैलरी से जोड़ देते थे और आउटस्टैंडिंग को, अरे तो वो एक्रूअल बेसिस है भाई साहब। सुनिए, आपके बिहार बोर्ड में केवल रिसिप्ट्स है और रिसीव एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, कभी कभी हो तो देखेंगे आगे। इनकम एक्सपेंडिचर से कहेगा आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, हाँ समझा नहीं समझा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से बनाना आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। कभी कभी आपको, कभी कभी नहीं बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बनाना होगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, समझ रहे हो। तो ई नहीं का, अब देखो मान लो रिसीव एंड पेमेंट कैश में लिख दिए, कैश बेसिस पे चला गया, जबकि बनता है एक्रूअल से। अब मान लो ये एक्रूअल से बना के दिया होगा आपको, आपको रिसीव एंड पेमेंट बनाना होगा किससे, कैश बेसिस पे, तो ही ना जिसका माल उठा के इसमें डाल दो, नहीं सर जी जोर से सांस ले, बाबा रामदेव की तरह, समझ रहे हो। देखो पूरा वीडियो देखो तब ना बच्ची वैसा ले। चल अब सुनो, तो रिसीव एंड पेमेंट है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इधर ध्यान दो, लिख ले डेबिट और क्रेडिट लिखा, जबकि रिसीव एंड पेमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। चलो दिखा दिया तुमरे को, रिसिप्ट्स है और इधर पेमेंट है। रिसिप्ट्स में क्या है, टू बैलेंस बीडी क्वेश्चन की बुक में, ओके। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिखा रखो, टू बैलेंस, बैलेंस 1/4/22 67 सा, सर जी तो बैलेंस है, क्या लिख दिया ये जादू, ओपनिंग बैलेंस है, क्या है ओपनिंग बैलेंस, किसका, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जो दिया रहता है वो कैश का होगा या फिर बैंक का होगा, ओपनिंग जी। आगे लिखा डोनेशन 6000, सब्सक्रिप्शन से आया है 10,000, लेगेसीज 2500, इंटरेस्ट 75,
आगे लिखा सैलरी 2600, पेमेंट में सैलरी 2600, रेंट 1200, प्रिंटिंग 300, पोस्टेज 100, एडवर्टाइजमेंट 250, इन्वेस्टमेंट। अब बता, इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल नेचर का होता है, तो असेट्स है, तो कहाँ जाएगा ये, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और बैलेंस सीडी कैश का या बैंक का दिया हुआ है, समझ रहे हैं जी जी। अच्छा, रिसिप्ट साइड में एक और चीज देखो, इंटरेस्ट से ऊपर लेगेसीज दिया है, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वसीयत। देखो, एक होता है इंडोनमेंट फंड और एक होता है लेगेसीज। ठीक है, तो ये ना समझो वसीयत जो पूर्वजों से मिलता है, इंडोनमेंट फंड भी वही है, वो आपको एज ए गिफ्ट में दे दिया जाता है ना, बट वो पूर्वज से नहीं मिलता, दोनों का अंतर होता है, अलग अलग है, समझे। आगे पढ़ेंगे सब। चलिए, तो लेगेसीज जो आपके पूर्वज से मिलता है, ये हमारे लिए असेट्स है, सॉरी, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्या है, लायबिलिटी, वसीयत। और इसके लिए आपका कहा, इसको कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। चलो, तो इनकम एक्सपेंडिचर रहने दे, इसको हम हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर चेंज करेंगे, बस बात खत्म है। तो जो जो आपका एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर में लिखोगे, जो जो आपका इनकम है वो कहाँ लिखोगे, इनकम साइड लिखेंगे, है तो यही जी जी। सर जी आप बहुत बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं यार, हम बोलते हैं, कभी तुम मिले हो हमसे फेस टू फेस, ना बोलते। अच्छा, एक ही चीज को हम 10 बार समझा देते हैं, ओहो क्या करोगे, आदत है हम लोग को ना, एकदम नस में घुसा देना रहता है, तो आप लोग समझते ही नहीं, तो हम क्या करें, एकदम लेक्चर सुनिए, पढ़ने की आपको कोई जरूरत ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 ठीक है। चलो, तो पहले कहाँ लिखोगे, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, तो किधर से लिखते हैं, सर जी डोनेशन सब्सक्रिप्शन लेगेसी, ये लिखिए ना, बेवकूफ, सुनो, यही सब भी आपको सुनना है। रिसिप्ट हो रहा है तो ये या तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा इसमें, या तो कैपिटल। जब रेवेन्यू हो रिसिप्ट तब इनकम होगा भाई साहब, तो इनकम में लिखेंगे, इसमें नहीं, देखा नहीं लिख देना, देखा। आ जाओ, तो बैलेंस जो है आपका वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो कैश एंड बैंक का बैलेंस है, असेट्स है, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। ठीक है जी, आइए डोनेशन। हाँ, अब सुनो, डोनेशन की कहानी सुनो। डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक या स्पेशल डोनेशन भी बोलते हैं उसको। देखो, किसी काम, फिक्स काम के लिए आपको पैसा दिया जाता है। जैसे मान लो हम ना एक धर्मशाला बनाए, या समझ ले हमारे गांव में या प्रखंड या पंचायत में ना, अब तो लोगों के पास घर है बट आगे दरवाजा नहीं है, समझते हो, दरवाजा। हाँ, तब सब क्या करते हैं लोग, मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल में ब्याह करें। देखो बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, लोग अपना पूरा बना लिया, आगे जगह है नहीं, शादी उदी होता तो बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल में, होटल में, भैया बिजनेस बढ़ रहा है होटल वाले का, एक एक दिन का कम से कम रात का 4-5 लाख रुपए खर्चा होता है। ठीक है, अब हम सोचे यार सब इतना खर्चा कर रहा है, चल एक तो ना शादी का विवाह भवन बनाए दो, इसमें सब लोग करेंगे, पैसा वाला भी गरीब आदमी सब लोग करेंगे, सब लोग मिले, सब आदमी मिल के पैसा इकट्ठा किए, अब काम चालू हुआ। अब जब काम चालू हुआ भाई, चालू तो हुआ, अब पैसा तो उसमें बहुत लगेगा, तो कोई पैसा वाला है तो कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 आया, देते गया, बनते गया, बिल्डिंग बन गया। अब भैया इसका फिनिशिंग होगा, पैसे नहीं है, कोई आए
कह लो 10 लाख डोनेशन दिया, और कह दिया क्या, इसका जितना फिनिशिंग प्लास्टर प्लास्टर समझते हो ना, वो काम इस पैसा से होना चाहिए, यानी लाइटिंग वीटिंग ये इस सब का नहीं, प्लस्तर उलस्तर पेंटिंग ये काम हो जाना चाहिए। अब देखो यह काम फिक्स है, तो ये जो पैसा डोनेशन मिला हमको लायबिलिटी है, यानी इस 10 लाख का खर्चा केवल इसके फिनिशिंग यानी डेंटिंग पेंटिंग तक ही करना, ग्रिल गेट लाइटिंग वीटिंग में नहीं करना, इलेक्ट्रिक आइटम में नहीं करना। कोई आए, अरे 10 दिया हम देंगे 5, लो 5 लाइटिंग का काम करा लेना, होता है कि नहीं होता जी। अब देखो यहाँ फिक्स है, लाइटिंग का ही काम होगा, तो ये क्या था हमारा स्पेशल काम के लिए आया है, स्पेशल डोनेशन है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। सर जी सर, अगर मान लो पैसा दिया लेकिन काम नहीं बताया, कोई आया 2.5 लाख रुपए दे के चला गया, अब इसको कौन सा डोनेशन डोनेशन माने, स्पेशल कि जनरल? देखो आपको ये देखना होता है संस्था के हिसाब से, जो वो जो अमाउंट आया है वो अमाउंट बड़ा है या छोटा है। देखो 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है कि नहीं भैया जी, तो ये स्पेशल डोनेशन माने। अब मान लीजिए जो 25,000 करोड़ का मालिक है, कितना 25,000 करोड़, उसको तुम 2.5 लाख दे रहे हो, या मान लो कोई एनजीओ है जो इतना पैसा का है, उसके लिए जनरल है, आप काम नहीं बताए हैं तो वो जनरल डोनेशन मानेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बड़ी संस्था है, हमारे आपके लिए 2.5 लाख बहुत बड़ी बात है, तो हमारे लिए वो स्पेशल डोनेशन हो जाएगा। अब मान ले कोई ना, हम वो देंगे पैसा, आया 500 रुपये दिया, ले 500, कह दिया इसमें एसी में जितना खर्चा होगा उसमें 500 हमारा भी लागत है। अरे भाई एसी लगवाएंगे 5 लाख रुपए खर्चा है, तुम्हारा 500 का क्या औकात है? तो काम भी फिक्स है, काम फिक्स है, लेकिन अमाउंट 500। वो जो डोनेशन दिया उसको क्या मानोगे, जनरल डोनेशन है, कहाँ 5 लाख का काम होगा, कहाँ तुम 500 दे रहे हो, उसको तो हड़का के रखेंगे, तुम बाहर ही रह, समझे? जैसे आप लोग मंदिर में जाते होइएगा या पूजा वूजा होता होगा, तो देखना कुछ लोग स्पेशल होते हैं, जब मंदिर में जाएंगे तो अंदर पूजा करते हैं, मूर्ति को छूते हैं, है ना, देखते हो, वो स्पेशल पर्सन है भाई, डोनेशन स्पेशल देता है, इसलिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। हम आप लाइन में खड़े हैं, धक्का दे दो, जगह मिले ना मिले इसलिए दूर से, तो हम लोग जनरल, तो इसी तरह डोनेशन, समझ रहे हो? तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है सर जी, तो यहाँ क्या मानेंगे, इसको जनरल डोनेशन मानिए। क्या मानना है आपको, जनरल डोनेशन मानना है, ठीक है। अच्छा, तो डोनेशन को इनकम माने बाय डोनेशन। अच्छा सुनो, डोनेशन मेंबर नहीं देता, अच्छा सुनो, डोनेशन देने के लिए आपको मेंबर नहीं बनना होगा, लेकिन सब्सक्राइबर बोलते भैया, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मेंबर बनना होता है, यानी सब्सक्रिप्शन मेंबर देता है, और ये कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, बट डोनेशन कंपलसरी नहीं होता, हमारी इच्छा है हम देंगे, लीजिए 6,000 लिखता। अब जैसे पंखा उंखा लगाया था ना, फलाना की याद में, श्रीमती की याद में, श्रीमान की याद में, अब हमारी इच्छा है लो लेकिन पंखा लगाने के लिए पैसा दिया 1500, तो अब ये स्पेशल डोनेशन है, पंखा खरीद के लगाए दो ना, 1500 में आ जाता है। तो डोनेशन, उसके बाद सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन कितना 10,000 लिखा जाए सर जी, 10,000 सोर्स ऑफ इनकम, एंड लेगेसीज नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। आगे आ जाए, इंटरेस्ट, हाँ भैया लिखेंगे इंटरेस्ट, लिखिए इंटरेस्ट कितना 75 रुपया मिला जी, हो गया डोनेशन सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट। आ जाओ इधर, पेमेंट में क्या क्या किया है, सैलरी के नाम पे किए हो कितना, तब भैया सैलरी हमारा खर्चा है 2600, लिखते जाइए फटाफट। सैलरी के बाद क्या है, रेंट, बस क्वेश्चन करते जाएंगे, इसी में पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, रेंट, इसलिए प्रैक्टिस करो, यहाँ दोनों हो जा रहा है हमारा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। प्रिंटिंग, भैया छपाई का खर्चा है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग
है ना। मान लो रसीद दूसरी छपा है, उसका खर्चा है कितने 300। अब मान लो कोई आया 300 रुपया दिया है, कहा प्रिंटिंग वाला खर्चा हम दे दें, है डोनेशन मान लो, क्या इसको स्पेशल मानोगे? नहीं, अरे 300 यार, छोटा सा अमाउंट है। सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग है कि एडवर्टाइजमेंट? बताओगे कितने? हाँ 100 रुपया। कुछ छूट रहा है कि? अच्छा हाँ छूट रहा है ना, कहा ना एक छूट रहा है। एडवर्टाइजमेंट है आपका भाई साहब 200, और एक जो छूट गया आपको नीचे लिख दे रहे हैं पोस्टेज, नीचे लिख दीजिएगा पोस्टेज, या लिख दे रहे हैं हम 100, आप अपने से करो ना, इसलिए कहते हैं ना यहाँ से देख के ना लिखो पोस्टेज। इन्वेस्टमेंट नेवर एवर, वाई? ड्यू टू दिस इज अ असेट्स। तो इनको कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। बैलेंस शीट ही क्लोजिंग बैलेंस है, किसका? किसका? वो भी बैलेंस शीट में, ये भी यहाँ नहीं आएगा। प्लस माइनस करिए और फटाफट खत्म करेंगे, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है भाषण शायद हमारे हिसाब से। चल भाई, इनकम इनकम साइड जोड़े तो 16,075 10 16,075 रुपया। अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं हमसे। आना होगा आपको कहाँ? सिमरी, दरभंगा, जो आसपास के बच्चे हैं वहीं सिमरी थाना के बगल में। 300 200 100 4400 हो गया। एक्सपेंस 16,075 है हमारा इनकम, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा हमारा? प्रॉफिट 75। ओ ओ ओ ओ रुक भाई, एडवर्टाइजमेंट है 50, एडवर्टाइजमेंट है 250, माइनस करो इसको, ठीक करो। 2600 प्लस में 1200 प्लस में 300 प्लस में 250 कभी में 100 माइनस 160 75, यानी 11,625 11,625 जो बैलेंस आया 11,625 रुपया, ये का हो जाएगा बताओ? इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम, तो जो बैलेंस आए सरप्लस। अच्छा पूछता है आपको क्या हो जाएगा? ये सरप्लस। चलो आपको लास्ट एक ऑब्जेक्टिव हम कराते हैं, इसी को थ्योरी में कैसे लिख के पूछता है आपसे, वो हम आपको बता देते हैं। चलिए आ जा भाई, ऑब्जेक्टिव पे आ जा। अगर ये हो गया है तो, या तो लिखना बाद में, आ जाना है ऑब्जेक्टिव पे। भाई उन्हीं से दे रहा है हम लोगों का, पुराना है इसलिए कि मेंबरशिप रिसीव इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट। हाँ ना, ये तो एक्सेस इनकम। हाँ सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्टिव में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको लैंग्वेज में लिख दिया और कुछ नहीं। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी एनपीओ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इस पे ज्यादा है क्या इनकम, यानी इनकम ज्यादा और एक्सपेंस आपका कम है, तो क्या आएगा बताइए? तो क्या आएगा? आ जाओ ऑप्शन। प्रॉफिट, नो, वाई? प्रॉफिट मेकिंग संस्थान के लिए ये है, हम तो एनपीओ पढ़ रहे हैं ना जी। लॉस भी नहीं होगा, सरप्लस होगा। क्या होगा? सरप्लस। समझ गया? तो यही ना आया। अब इसी जगह आपको उल्टा कर देगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी ये ज्यादा है और ये कम है, तो क्या आएगा? यहाँ बैलेंस आएगा, उसको डिफिसिट बोलेंगे। देखो ना, है पूछा है इन नॉन ट्रेडिंग, नहीं है शायद,
जी नहीं है, अगर हो तो देखिएगा न्यू बुक में। तो आज के लिए हम लोग मिलेंगे इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो भाई आप वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना, फैलाई दो। ओके, बाय बाय।